हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। अभी हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था सिंप्लीफिकेशन, और आज हम अपना ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पाइप एंड पिस्टन। पाइप एंड पिस्टन। पाइप एंड पिस्टन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखो, पाइप का मतलब होता है जिससे हम टंकी भरते हैं, जिसका यूज हम करते हैं टंकी भरने के लिए या किसी और पर्पस के लिए। यहाँ पे पिस्टन का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसके अंदर हम किसी चीज को स्टोर कर सकें, जैसे कि हम लोग उसे बोल सकते हैं टंकी, या फिर पानी की टंकी जिसमें हम लोग क्या डेली यूज के लिए पानी भरते हैं, या वाटर टैंक जो हम खुदवाते हैं घर के, जब घर बनाते हैं तब। तो उसका क्या मतलब होता है कि वहां पे हम लोग वाटर को स्टोर कर सकते हैं, उसे हमें किसी चीज से भरने की आवश्यकता है, चाहे हम किससे भर सकते हैं, बाल्टी से भर सकते हैं या किसी और चीज से। लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसका यूज करते हैं, पाइप का। तो हम लोग पाइप एंड पिस्टन में यही पढ़ने वाले हैं कि हम लोग अगर किसी भी टैंक में, अगर टैंक में पानी भरना है या कोई और चीज भरनी है, मान लो कोई हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर हमें ऑयल फिलअप करना है, पेट्रोल फिलअप करना है, डीजल फिलअप करना है, तो उसमें हमें कितना टाइम लगने वाला है, उसे भरने में, या फिर उतना ऑयल या फिर वाटर रिमूव करने में। जैसे हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं, टैप और टैंक। यहाँ पे जो किस्टन है उसका मतलब टैंक होता है ना। टंकी भी वही होता है, टैंक भी वही होता है और किस्टन भी वही होता है। किस्टन और टैंक का मतलब एक होता है। यहाँ पे हम पाइप का यूज करने की बजाय हम लोग टैप बोलेंगे, उस चीज को क्या बोलेंगे, टैप। टैप मतलब नल, टैप मतलब नल, जहां से हम लोग पानी निकालते हैं, ठीक है, वो होता है टैप। तो यहाँ पे टैप भी आने के लिए हम लोगों ने पाइप का यूज किया है। किसका यूज किया है, पाइप का। तो क्वेश्चन में एग्जामिनर कुछ भी बोल सकता है, या तो वो पाइप बोलेगा या फिर टैप बोलेगा, या फिर वो एग्जामिनर टंकी के लिए जिसमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं, कोई भी लिक्विड स्टोर करने वाले हैं, या तो वो उसे किस्टन बोलेगा या फिर टैंक। मैक्सिमम क्वेश्चन में देखा जाता है कि वो टैंक और टैप का यूज करता है, टैंक और टैप का यूज करता है। अब समझ लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए कि हम लोगों को क्या क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए हम लोग जो क्वेश्चंस में यूज करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ टैप्स। टैप्स कितने टाइप के होते हैं, नल कितने टाइप के होते हैं। देखो, अगर नल को हमने ऊपर लगा दिया ना, मोटर चालू करते हैं टंकी भरने के लिए, तो जो नल लगा रहता है, जो पाइप लगा रहता है, वो ऊपर लगा रहता है। लेकिन जो हमारे घर में पानी आता है, ऊपर टंकी से, वो कहाँ लगा रहता है, नीचे। अगर ये ऊपर लग जाएगा तो यहाँ पे अगर उसका लेवल थोड़ा सा भी कम होगा ना, तो पानी नीचे नहीं आएगा। इतना हमारा वेस्ट है, इतनी टंकी का पानी फिर हमारा वेस्ट है। इसलिए ये वाला पाइप कहाँ लगा दिया जाता है, नीचे लगा दिया जाता है किसी भी टैंक में। और ये जो टैप रहता है, ये जो हम लोगों का टैप है, ये कहाँ लगा दिया जाता है, सबसे ऊपर। अगर इसे हम नीचे लगा देंगे, दोनों की अगर पोजीशन अलग अलग कर देंगे, इसे ऊपर लगा देंगे जिससे पानी नीचे आ रहा है, और जिससे पानी भर रहा है टंकी के अंदर, अगर इसे नीचे लगा देंगे तो क्या होगा, इसे नीचे लगा दिया ना, तो हम लोग यहाँ पे अगर लगा दें तो क्या होता है, मोटर चालू करते हैं तो यहाँ से पानी क्या होता है, फिलअप होना चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा, और वो कंपनसेट कर देगा किसको, जो हमारी मोटर की पावर है। और अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर दे, अगर यहाँ पे मोटर बंद कर दे, तो ये जो सारा का सारा पानी ये क्या वापस रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हमें टंकी को भरना है, ना कि उसे क्या करना है, रिलीज करना है वाटर को। तो हमारे पास जनरली दो टाइप के टैप होते हैं। टाइप्स ऑफ टैप में देखेंगे हम लोग दो टाइप के टैप। पहला टैप होता है टू फिल द वाटर, दूसरा होता है टू रिलीज द वाटर। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो पहला वाला है वो क्या है, जो नल है वो क्या करता है, उस कंटेनर को या उस टंकी को क्या करता है, फिलअप करता है, उसे भरता है ना। उसका लेवल क्या करेगा, ये लेवल बढ़ाते जाता है, जैसे जैसे पानी अंदर आएगा ऐसे ऐसे इसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे कंटेनर की बात कर लें, जो कि क्या है, रिलीज टैप, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे वाटर हम लोग क्या करेंगे, नल को चालू रखेंगे, टैप को ऑन करेंगे, ऐसे ऐसे इसका लेवल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर, फिलिंग ऑफ वाटर, या फिर बोलते रिलीज ऑफ द वाटर। ये हम मान सकते हैं कि जब मोटर चालू करते हैं वो वाला पाइप है जो टंकी भरते हैं, और ये हम लोग जो डेली यूज में यूज करते हैं वो वाला पाइप है, ताकि हमारे हाउस होल्ड जो चीजें हैं उसको फुलफिल करने के लिए, जैसे किचन में हम लोगों को पानी आता है टैंक से, एक्वागार्ड में आता है, तो ये मान सकते हैं कि ये वाला पानी है। या दूसरा केस हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लीकेज हो सकता है, यहाँ पे क्या हो, लीकेज हो पानी में अगर लीकेज होगा यहाँ पे टंकी में, तो पानी क्या होगा, बहने लग जाएगा, जब तक हम उसे ठीक ना करेंगे। क्लियर है बात। तो हम लोगों के पास दो टाइप के टैप है। यहाँ पे अगर हम फिलअप कर रहे हैं तो हम जो एफिशिएंसी लेंगे, किसकी एफिशिएंसी ऑफ टैप, मतलब कितने टाइम में वो भर देगा और
ये वर्क, या फिर अगर वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे तो वर्क अपॉन टाइम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग वर्क क्या हम लोगों का इसको भरना, वर्क क्या इसको भरना, किसका वर्क है, टैप का। तो टैप का वर्क जो है मतलब जो कैपेसिटी ऑफ टैंक है, जो कैपेसिटी ऑफ टैंक है उसको डिवाइड कर देंगे कि टोटल वो टैप उसको कितने टाइम में फिलअप कर रहा है, उसी को हम लोग बोल देंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की बात की है तो हम लोग एक बात और समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, फिलअप करने हैं, क्या कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं अगर वाटर टैंक को, तो क्या होगा, यहाँ पे इनलेट है, यहां से इनलेट जो पानी भेजता है, जैसे यहां से इन हो रहा है ना पानी टैंक में, तो इसे इनलेट आ रहा है पानी, ये आउटलेट पानी जा रहा है। अगर हम टंकी के अंदर है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये आने वाला पानी है, जाने वाला, तो ये हो गया इनलेट, और जाने वाले पानी को जिस रास्ते से जाता है उसे बोला जाता है आउटलेट। यहाँ पे हम लोगों के पास टैप है, तो टैप से जा रहा है तो ये हो गया आउटलेट, आ रहा है पानी, भर रहा है टंकी हमारी, तो ये हो जाएगा इनलेट। क्लियर है। उसी केस में अगर हम बात करें कि अगर वाटर फिलअप हो रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब वो इंक्रीज कर रहा है, जो हम चाहते हैं वो हो रहा है। एफिशिएंसी क्या है, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव लेंगे एफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि ये टैप का जो काम है वो अपना काम अच्छे से निभा रहा है, मतलब वो एफिशिएंसी क्या है, पॉजिटिव, मतलब वो सही काम कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो, मान लो लीकेज है, तो क्या हमारी सही है, हमें अच्छा लगेगा क्या लीकेज हो रहा है, तो नहीं, यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जा रहा है पानी, क्या जा रहा है, तो आने वाले पानी को पॉजिटिव, जाने वाले पानी को नेगेटिव, क्योंकि वो ऐड हो रहा है ना, जो चीज ऐड हो रही है, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, किसकी वजह से, टैप की वजह से, टैप में से पानी आ रहा है ना, तो एफिशिएंसी पॉजिटिव। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ तो पानी जा रहा है ना, पानी जा रहा है, यहाँ तो नुकसान हो रहा है ना हमारा, यहाँ तो नुकसान हो रहा है, तो यहाँ एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो ये इसे मान के सकते हैं, ये क्या है हम लोगों का, या फिर हम लोग बोले ये ऑरिफिस है। ऑरिफिस क्या होता है, एक छोटा सा नैरो ओपनिंग होता है, जिसमें से क्या होता है कि लीकेज ऑफ वाटर होता है, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग में उस चीज को पढ़ते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, ऑरिफिस। वो नैरो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक छोटा सा होल होता है, जिससे क्या होता है, लीक होते रहता है पानी, उससे क्या होता है, लीक होते रहता है। तो पानी यहां से लीक हो रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे उस चीज को कि यहां से पानी निकल रहा है, ये आउटलेट वाला हमारा क्या है, टैप है, और इसकी एफिशिएंसी होगी नेगेटिव। क्लियर। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, वो लेवल सेम रहता है जैसे वर्क और टाइम का रहता है। वहां पे वर्क क्या रहता है कि कोई भी जो मैन है या वुमेन या चाइल्ड या बॉय है, तो वो किसी काम को करता है तो उसकी क्या लगती है वहां एफिशिएंसी, किस चीज को करने में, उस काम को। यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब है इस पूरे वर्क को, यहाँ पे वर्क क्या है, टंकी को भरना, तो उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसको जितना भरना है, उसे जितना काम मिला है, इस टंकी को भरने के लिए इस नल को कितना काम मिला है, इतनी टंकी भरनी है। लेकिन उस मैन को वो वर्क मिला है कि उसे इतने टाइम में इतना वर्क करना है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी। उस काम को करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो क्या रहेगी, हमारी एफिशिएंसी। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगी एफिशिएंसी, जो हम लोगों की जो कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द टैप टू फिल अप या फिर टू एम्प्टी द टैंक। अब वो डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर है बात यहां तक। क्वेश्चन में हमसे बोला जा सकता है, देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमें क्या बोल देगा वो, इतने टाइम में एफिशिएंसी इनडायरेक्टली हमें निकालनी पड़ती है, एफिशिएंसी इनडायरेक्टली निकालनी पड़ती है। वो हमसे बोल सकता है कि कितने टाइम में जो टैंक है वो फिलअप होगा। अगर दो टैंक है हम लोगों के पास, एक टैंक को 1 घंटे के लिए भरा जाता है और दूसरे टैंक को दूसरे टाइप से भरा जाता है, तो बताइए दोनों का क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो कितना है। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, वो हम लोग आगे सीखेंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस यूनिट में जिस सिर्फ एक चीज का खेल है, वो क्या चीज है, एफिशिएंसी। वो क्या चीज है, एफिशिएंसी। अगर हमने किसी भी चीज की एफिशिएंसी निकाल ली, किसी भी चीज से यहाँ मतलब है टैप की, जो कि क्या कर रहा है, एक टैप क्या कर रहा है, फिलअप करता है इनलेट से, और एक क्या करता है अपने आउटलेट वाले पोर्ट से या फिर टैप से वाटर को रिलीज करता है। तो अगर हमने एफिशिएंसी निकालना सीख ली तो हम लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हिला सकते हैं या कर सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं कि अगर हम लोगों को एफिशिएंसी निकालनी है पहले वाले केस के लिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं। यह है केस नंबर 2, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी किस्टन या फिर टैंक को फिलअप करते हैं। यह है केस नंबर 2, जहां पे हम लोग वाटर को उस टैंक में से रिलीज करते हैं। मान लेते हैं पहले हमने टैंक को फिलअप कर दिया, फिर टैंक को रिलीज कर दिया। मान लो इन दोनों की कैपेसिटी है C, इन दोनों की कैपेसिटी है C। एक ही टैंक मान लेते हैं, एक ही टैंक के एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा इजीली क्लियर होगा हम लोगों को। कैपेसिटी हमने मान ली टैंक की C है।
अब इस स्टेप का काम क्या है कि इस सी कैपेसिटी वाले टैंक को या फिर सी लीटर वाले टैंक को हमें क्या करना है, फिलअप करना है। क्या करना है, फिलअप करना है। अब देखो एफिशिएंसी क्या होती है, अगर हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा है और एफिशिएंसी वहां पे देखी थी, तो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना वर्क करता है वही होती है एफिशिएंसी। यहां पर यूनिट टाइम से मतलब है कि वो जो टाइम है, या तो अगर हम घंटे की इसमें बात कर रहे हैं, आर की इसमें बात कर रहे हैं, तो हम आर के लिए ही निकालेंगे एफिशिएंसी। मिनट के लिए बात करते हो तो मिनट के लिए एफिशिएंसी आ जाएगी, सेकंड्स के लिए करते हैं तो सेकंड्स के लिए। अमूमन इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, यहां पे हम लोग बात करते हैं आवर्स की, यहां पे बात करते हैं आवर्स की। जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तब हम वहां पे मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस करते हैं वहां हम लोग बात करते हैं दिन की, क्योंकि किसी भी एक काम को करने के लिए हमारे पास ऐसा नहीं कि एक दिन या कुछ घंटों में कंप्लीट कर ले। मान लो कोई घर बनाना है, तो मजदूर घर बनाएगा तो क्या करेगा, क्या एक दिन में कंप्लीट करेगा कि नहीं। तो वहां पे अमूमन हम लोग देखते हैं कि वहां हम लोग दिनों में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हम टंकी 2-3 दिन में भरेंगे क्या, टंकी 2-3 दिन में भरी जाती है क्या, नहीं। 1 या 2 घंटे में पूरी सफिशिएंट टंकी हमारी फिलअप हो जाती है। बड़ी टंकी हो तो उसमें 8-9 घंटे, लेकिन दिनों में अगर टंकियां भरने लगी तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया। तो देखो यहां पे अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो हमने मान ली कैपेसिटी ऑफ क्या, किस्टन या फिर टैंक इज सी, या फिर सी लीटर, मतलब सी लीटर पानी आ सकता है। सी क्या है यहाँ पे, उसकी कैपेसिटी, मान लो सी की वैल्यू 2 है तो 2 लीटर की टंकी है, 2 लीटर पानी उसमें आ सकता है, समा सकता है। क्लियर। तो यहां पे एफिशिएंसी क्या होगी हम लोगों की, एफिशिएंसी होगी, यहां पे देखो हम लोग फिलअप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग फिलअप कर रहे हैं उस चीज को, टंकी को यहां पे फिलअप कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एफिशिएंसी लेंगे क्योंकि फिलअप कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि वाटर को रिमूव करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, ये रिलीज वाला टैप है, ये क्या है, इनलेट वाला टैप है। अगर इसे रिलीज कर देंगे ना पानी को तो पानी कम होते जाएगा, डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू लेंगे, डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू लेंगे, और पानी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर हम एफिशिएंसी की बात कर लें, तो क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ टैंक हो सकता है वो किस्टन या फिर कोई भी बर्तन हो सकता है या कोई भी चीज हो सकती है जिसमें हमें लिक्विड को स्टोर करना है। कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टैंक को फिलअप करने में कितना टाइम लगता है। अगर हमसे बोला जाए आधा टैंक, तो यहां पे जो टाइम रखेंगे ना हम लोग वो आधे के लिए रखेंगे। क्लियर। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा कैपेसिटी के लिए हम लोग भरेंगे, मान लो हमारी टंकी पूरी खाली है, 1 घंटे में यहां भरता है, 2 घंटे में यहां भरता है, तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई ना 1 लीटर से कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। लेकिन 1 घंटा भी तो बढ़ा हम लोगों का, 1 घंटा भी तो इंक्रीज हो गया। तो जितनी ज्यादा कैपेसिटी के लिए हम लोग बोलेंगे उतना ज्यादा टाइम इंक्रीज होता जाएगा पर्टिकुलर एफिशिएंसी के लिए। क्लियर है बात यहां से। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक और टाइम टेकन टू फिल अप द टैंक का रेशियो ही कहलाता है हम लोगों का, क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। क्लियर। जहां भी देखें हम लोग एफिशिएंसी को तो जरूर पढ़ते हैं, चाहे वो वर्क एंड टाइम हो या फिर पाइप एंड किस्टन हो। एन रेफर्स टू एफिशिएंसी, एन इज एफिशिएंसी, या फिर इसे हम बोल सकते हैं रेट बोल सकते हैं, किस रेट से टंकी भर रही है, या फिर अगर इस केस की बात करें तो किस रेट से टंकी खाली हो रही है। रेट मतलब पर यूनिट टाइम, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। किसी भी क्वांटिटी के डिवाइड में अगर टाइम लग देंगे ना हम लोग, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो चीज हो जाती है हमारी रेट में। उसका रेट क्या है, 1 घंटे में भरने का रेट क्या है, 1 मिनट में भरने का रेट क्या है, 1 सेकेंड या 1 घंटे में भरने का रेट क्या है। पर यूनिट टाइम का मतलब रेट होता है। पर यूनिट टाइम, देखो यहां पे पर यूनिट टाइम में एफिशिएंसी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई कैपेसिटी पर यूनिट टाइम, कैपेसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है रेट, तो इसे हम बोल सकते हैं रेट, क्या, रेट ऑफ फिलिंग अप द टैंक।
वही अगर यहां बात करेंगे तो रेट ऑफ रिलीजिंग द वाटर फ्रॉम द टैंक। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें फिल अप द टैंक, वाटर को फिलअप कर रहे हैं किसमें, टैंक में, तो एफिशिएंसी पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव रेट, है ना। क्लियर है बात? अब जैसे हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी या फिर स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होती है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन में टाइम आया, इसका मतलब हमने यही तो बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, डिस्टेंस। जिस रेट से डिस्टेंस में चेंज आ रहा है वही क्या है, हमारी स्पीड है। और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो अपॉन टाइम है ना उसी ने हमें दिया है रेट। जिसने रेट दिया ना वो क्या है, 1 अपॉन में अगर कुछ टाइम आ जाए, चाहे वो किसी भी चीज में हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड किस्टन हो, वहां पे क्या होगा, अगर डिवाइड में हम लोगों के पास रेट टाइम आ जाए ना तो उसे बोल देंगे रेट। यहां पे रेट ऑफ फिलिंग अप द टैंक, यहां पे रेट ऑफ रिलीजिंग द वाटर फ्रॉम द टैंक। इसे क्या करना है, फिलअप करना है। यहां से पानी क्या करना है, निकालना है। तो यहां से जब फिलअप करेंगे तब हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो क्या है लेवल है वो बढ़ते जा रहा है, इसका लेवल घटते जा रहा है। तो जो वैल्यू बढ़ती है उसे पॉजिटिव ले लेंगे, जो वैल्यू कम होती है उसे नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर है? अब यहां से एफिशिएंसी क्या निकाल ली, कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय टाइम। मान लो टी टाइम में, टी टाइम लगता है उसे पूरी फिलअप करने में। कितना टाइम, टी टाइम। टी टाइम क्या है, उसे पूरा फिलअप करने में। तो यहां से क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ टैंक हो जाएगी हम लोगों की सी। क्लियर? टाइम टेकन टू फिल द टैंक हमने मान लिया टी, सी अपॉन टी, कैपेसिटी अपॉन टाइम, टाइम टेकन टू फिल अप द टैंक विथ कैपेसिटी सी। क्लियर है बात? तो एफिशिएंसी कितनी हो गई यहां से, सी अपॉन टी। कैपेसिटी किसमें होती है, लीटर में, लीटर पर सेकंड, लीटर पर सेकंड, लीटर पर मिनट, लीटर पर आवर। क्लियर? पर यूनिट टाइम, अगर पर यूनिट की बात कर लेना, यहां पे पर यूनिट टाइम बोला है तो यूनिट का मतलब क्या हो सकता है, यूनिट सेकंड्स में हो सकती है, मिनट में हो सकती है, यूनिट हम लोगों की किस में हो सकती है, आर में हो सकती है। क्लियर? आर में हो सकती है, दिन में भी हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा ही बड़ी टंकी है तो उसे 2 दिन लग सकते हैं भरने में, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहां से एफिशिएंसी होती है कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू फिल द टैंक। और ये जो टाइम रेफर्स करता है ना, ये कैपेसिटी से, मान लो यहां पे पूरी कैपेसिटी सी है, पूरा भरने के लिए हमें टाइम लगा टी। सिमिलरली यहां से एफिशिएंसी निकाल ली। अगर वो इससे बात करता ना, हमें गिवन होता कि 1/4 कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी सी, कैपेसिटी का 1/4 फिलअप करता है वो, 1/4 यहां पे 10 लीटर की क्या है हम लोगों के पास, टैंक है। 10 लीटर का क्या है, टैंक है हम लोगों के पास। तो यहां से वो भरता है 5 मिनट में। 10 लीटर का अगर टैंक है, 10 लीटर का टैंक है, यहां देखते हैं 10 लीटर का टैंक है, वो भरता है 5 मिनट में। तो एफिशिएंसी हो गई 2। वहीं अगर हमसे बोल दिया जाए, वहीं हमसे क्या बोल दिया जाए, वहीं हमसे बोल दिया जाए कि ये जो हम लोगों का 1/2 मतलब हाफ टैंक भरता है तो टाइम कम लगेगा ना, टाइम कम लगेगा। अब वो भरता है 2.5 में, 2.5 घंटे में, 2.5 मिनट में। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। देखो पूरा भरने में उसे लगा कितना, उसे लगा 5 मिनट या 5 घंटे, मिनट मान लेते हैं। मान लो उसका 10 लीटर का कैपेसिटी है, 10 लीटर को भरने में 5 मिनट लगा, 10 लीटर को भरने में 5 मिनट। तो आधे को भरने में कितना मिनट, तो आधा मतलब कितना, 5 को भरने में कितना, 2.5 मिनट लगेगा। तो यहां से एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग रहते हैं। जितना कैपेसिटी है ना, जितने कैपेसिटी तक भरना है, अगर उतनी कैपेसिटी को भरने के लिए टाइम गिवन है तो उसे डिवाइड कर देंगे तो ही एफिशिएंसी आएगी। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या कर दें, ऐसा नहीं कि हम लोग क्या कर दें कि पूरी कैपेसिटी ले लें यहां पे कि कैपेसिटी भाई 10 लीटर की है, लेकिन हम लोग लिख दें कि उसे तो 2.5 लीटर में मतलब क्या कहते हैं 5 लीटर भरने में 2.5 मिनट लगता है, तो हम लोग लिख दें पूरी कैपेसिटी, लेकिन टाइम यहां तक भरने के लिए नहीं। अगर हम लोग यहां तक की कैपेसिटी भरने के लिए बोल रहे हैं कि पूरा भरना है जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो जितना टाइम उससे लगेगा पूरी कैपेसिटी को भरने में वही होगी एफिशिएंसी। ऐसा नहीं करना है हमें कि यहां पे कैपेसिटी जितनी है 10 लीटर की उसे पूरा भरना है, लेकिन टाइम हम लोग ले रहे हैं कितना टाइम लगेगा उसे आधी भरने में, वो वाला टाइम ले लो।
तो गलत हो जाएगा ना। या फिर ऐसा बोल दें कि हम लोगों के पास टाइम गिवन है कि पूरी टंकी भरने में 10 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कम कर दी हमने, उसकी कैपेसिटी कम कर दी, तो टाइम हम लोग इसका यूज करें, लेकिन कैपेसिटी आदि यूज थोड़ी करेंगे, करस्पॉन्डिंग रहता है। जितनी कैपेसिटी गिवन है ना, उतनी कैपेसिटी को फिलअप करने के लिए जितना टाइम रहेगा, दोनों का रेशो कहलाता है एफिशिएंसी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन में वो घुमा फिरा के हमें क्वेश्चन में बोल देंगे, या फिर वर्ड प्रॉब्लम में ऐसी प्रॉब्लम बना देंगे जिससे हमें कंफ्यूजन हो जाए कि कितनी कैपेसिटी को भरने के लिए कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे ऐसा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी कैपेसिटी, जितना लीटर पानी भरना है, उस लीटर को उससे जो टाइम डिवाइड करेंगे ना, वो टाइम उस कैपेसिटी को भरने के लिए रहेगा, और कोई टाइम नहीं रहेगा। अगर नहीं गिवन है तो हम लोग और डाटा से निकाल सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कुछ और डाटा गिवन ना हो, डाटा तो गिवन रहेगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि एफिशिएंसी या फिर रेट बोल दें, रेट ऑफ फिलिंग अप द टैंक, रेट ऑफ रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द टैंक, कुछ भी बोल सकते हैं, रेट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग एफिशिएंसी का यूज करेंगे क्योंकि टाइम एंड वर्क में भी एफिशिएंसी लगती है, हमें वही यूज करते हैं। क्लियर है बात? तो हम लोगों ने देखा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां से एफिशिएंसी क्या निकल के आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अगर हमसे बोल दिया जाए आधे टैंक को भरने में 10 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, तो एफिशिएंसी कितनी बताओ, है ना, एफिशिएंसी कितनी है बताओ। तो टाइम तो हमें क्या लेना है, कैपेसिटी तो आधी लेनी है ना, 10 लीटर का, तो 5 लीटर ले लेंगे, तो यहाँ कितना लिख देंगे 5, तो टाइम भी 5 ही लिखना है, ठीक है, आधा टाइम लिखना है, ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा टाइम लिख दें, ऐसा नहीं। कैपेसिटी जितना यहाँ कैपेसिटी से क्या मतलब है, उसकी कैपेसिटी जितनी हमें भरनी है, ऐसा नहीं कि कैपेसिटी उसकी कितनी है, कैपेसिटी 20 लीटर की है, अपन भर 10 लीटर है तो टाइम पूरे का लिख दो, नहीं, टाइम जितने का करस्पॉन्डिंग हम लोग भरना है उसी का टाइम लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए दोहरा रहा हूं बार बार। तो हम लोगों ने क्या देखा यहां से, एफिशिएंसी इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू फिल अप द टैंक। अगर वो टंकी को भरता है तो पॉजिटिव एफिशिएंसी, अगर वो टंकी में से पानी को रिमूव करता है तो नेगेटिव एफिशिएंसी। चलिए देखते हैं थोड़ा सा यूनिट को लेकर। यूनिट क्या होगी, देखो ये एफिशिएंसी, यहाँ पे क्या है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कैपेसिटी पर यूनिट टाइम। कैपेसिटी किसमें होती है, लीटर में हो सकती है, एमएल में हो सकती है ना, उससे छोटा तो नहीं हो सकता। टंकी की बात करते हैं मैक्सिमम टाइम, तो हम लोग एमएल में तो हो नहीं सकती, इतना तो दूध ही आता है ना। तो ये क्या है, हम लोगों के पास लीटर में लेंगे हम लोग, और यहाँ पे जो टाइम है, जहां पे जो टाइम है वो मिनट में आ सकता है या फिर आवर में आ सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो देखने को मिलते हैं एग्जाम में, वहां पे लीटर पर आवर, मतलब लीटर पर आवर में हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहती है एफिशिएंसी, या फिर उसे रेट भी बोल दिया जाता है, ये रेट है या फिर एफिशिएंसी है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी यूनिट होगी ना, वो लीटर पर टाइम होगी। टाइम मतलब आवर हो सकता है, मिनट या सेकंड, सेकंड में भी नहीं होगी, है ना, सेकंड में हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में टंकी भरने के लिए अब कितने सेकंड लगेंगे, सेकंड में पूछा जा सकता है, लेकिन अमूमन ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन रहता है लीटर पर आवर, मतलब इतना लीटर, कितना लीटर 1 घंटे में भरेगा, कितना लीटर भरने के लिए 2 घंटे लगेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के नजरिए से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन्हें करने का तरीका क्या रहेगा हम लोगों का।